I know that India, and I respect that India, likes its strategic autonomy. But in times of conflict, there is no such thing as strategic autonomy. We will, in crisis moments, need to know each other. I don't care what title we put to it, but we will need to know that we are trusted friends, brothers and sisters, colleagues, that in times of need, in the next day, be acting together. That we'll know each other's equipment, that we know each other's training, we'll know each other's systems, and we'll know each other as human beings as well. नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली आपने ये नोटिस किया होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ये रसिया के विजिट में जाते हैं और रसिया जाने के बाद में इन्हें रसिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर के साथ में पीएम मोदी को नवाजा जाता है। दोनों के बीच में आपस में बातें होती है, डिनर होता है, दोनों आपस में गले मिलते हैं। लेकिन इस बीच में यहाँ पर यूएस की एंट्री होती है और यूएस ये कहता है कि हम आपके मीन्स भारत और रशिया की ये जो मीटअप है ना, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। और यहाँ पर आप आर्टिकल देखेंगे कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन डिस्टर्ब बाय मोदी पुतिन विजिट ड्यूरिंग नाटो समिट। आपको बता दें कि रिसेंटली नाटो समिट के दौरान अमेरिका जो है इस विजिट से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, कंसर्न है। और इसको लेकर अब रिसेंटली यहाँ पर यूएस के एम्बेसडर टू इंडिया एरिक गारसेती, इनका ये मानना है कि यूएस इंडिया और रशिया के बीच जो रिलेशंस, जो मीटअप, जो विजिट किए जा रहे हैं, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है और अब तो बात थ्रेटनिंग में आ चुकी है। अब यहाँ पर एरिक गारसेती जो कि यूएस एम्बेसडर है, ये इंडिया को कहीं न कहीं थ्रेट करने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि ये बात तो दुनिया को मालूम है कि आज के टाइम में इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखता है। मतलब ये हुआ कि इंडिया एक तरफ यूएस के साथ भी रिलेशंस को इम्प्रूव करता है, दूसरी तरफ रशिया के साथ भी रिलेशंस को इम्प्रूव करने में फोकस करता है। लेकिन इसको लेकर यूएस काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है कि इंडिया जो कि यूएस का एक अच्छा पार्टनर माना जाता है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर अच्छा माना जाता है, लेकिन ये रशिया के साथ जो क्लोजनेस रिसेंटली देखा गया है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। और ये कहा जा रहा है कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा दुनिया में, मतलब इनका साफ साफ इशारा ये था कि अगर फिलहाल अभी रशिया यूक्रेन का जो वॉर है कंटिन्यू चल रहा है, ये अगर एक बड़ी वॉर में तब्दील हो जाता है और एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है, उस वक्त में आपकी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो काम नहीं आने वाली है। नो सच थिंग्स एज ए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, क्योंकि उस वक्त आपको किसी एक पक्ष के सपोर्ट में आपको खड़ा होना पड़ेगा, या तो यूएस या फिर रशिया, दोनों की सपोर्ट में आपको एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा। क्योंकि इनका ये मानना है कि कोई भी जो वॉर है ना, ऐसा नहीं कि बहुत दूर में हो रहा है तो हमें कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। यहाँ पर ये कहते हैं नो वॉर इज डिस्टेंट, कि आज के टाइम में रशिया वॉर यूक्रेन के बीच में जो वॉर हो रहा है, ऐसा नहीं कि इस वॉर के कारण इंडिया में इम्पैक्ट नहीं होगा, इंडिया में भी इसके इम्पैक्ट देखे जा सकते हैं। ये साफ साफ कहीं के थ्रेट, एक धमकी वाली जो बात होती है ना, वो देने की कोशिश की जा रही है इंडिया को। वैसे जब पीएम मोदी जब रशिया के विजिट में जब गए थे, उस बीच में यहाँ पर यूएस की तरफ से अच्छी बातें भी निकल के आ रही थी कि इंडिया रिमेन्स अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, यूएस ये कह रहा है। लेकिन अचानक ये चीजें जो सामने निकल के आ रही है एरिक गारसेती के स्टेटमेंट को लेकर, ये काफी ज्यादा कंसर्निंग है इंडिया के रेस्पेक्ट में। वैसे आपको बता दें कि इंडिया और यूएस के बीच जो रिलेशंस हैं, लास्ट हम कुछ सालों को अगर ट्रैक करें तो यहाँ पर इम्प्रूव की जो स्कोप है वो देखे जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं इंडिया और यूएस के बीच में ऐसे बहुत सारे जो एग्रीमेंट है उसको लेकर साइन हुआ है। इवन आपको बता दें कि लेमुआ हो गया, कॉमकासा हो गया, बेका हो गया, इवन की यूएनएससी की हम जब बात करते हैं तो यूएनएससी में भी यहाँ पर यूएस का एक अच्छा सपोर्ट होता है इंडिया के पक्ष में। डब्ल्यूटीओ में इंडिया का सपोर्ट होता है कहीं ना कहीं, चाइना को लेकर इंडिया का सपोर्ट होता है। क्योंकि जब जब यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशंस आए हैं, चाहे 2020 गलवान वैली की बात करें या फिर फर्दर एलएसी पर जो स्टैंड ऑफ है उसकी हम बात करें, यहाँ पर अमेरिकन जो थिंक टैंक ये कहता है कि यूएस जो है इंडिया के सपोर्ट में हमेशा खड़ा है, खासकर जब भी चाइना और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन जब भी सामने खड़े हो। इवन आपको ये भी बता दें कि यूएस इस बात को लेकर भी ज्यादा कंसर्न है कि आज के टाइम में हम इंडिया की इतनी हेल्प कर रहे हैं, एक इंडियन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लेकर जा रहे हैं, सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, इवन की एफडीआई एप्पल आईफोन की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इंडिया में की जा रही है। इसके बावजूद अगर इंडिया यहाँ पर रशिया के साथ में अगर नजदीकियां बढ़ाता है तो ये काफी ज्यादा चिंता का विषय है। और इसको लेकर यहाँ पर एरिक गारसेती ये कहते हैं कि आज के टाइम में ना यूएस जितनी इंडिया के लिए सपोर्ट में खड़ा रहता है, जितनी डीलें पहले हो चुकी है, जितना सपोर्ट चाइना के रेस्पेक्ट में यूएस दिखाता है, ये इंडिया ग्रांट में नहीं ले सकता है, कांट टेक अस फॉर ग्रांट। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में
जो आप समझ रहे हैं कि ये जो ग्रांट है, ये तो यूएस इंडिया को फ्री में देता है, ये हम लोग वापस ले सकते हैं। साफ साफ ये कहीं ना कहीं एरिक गारसिटी के स्टेटमेंट से ये निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं इट्स टाइम अमेरिका स्टॉप टेकिंग इंडिया फॉर ग्रांटेड, और ये धमकी भी दे रहा है कि हम लोग वापस इस ग्रांट को ले सकते हैं। जो इंडिया और यूएस के जो संबंध आगे इंप्रूव हुए हैं, जिस फैक्टर में इंडिया और यूएस आपस में काम किए, सारे सपोर्ट वापस लिए जा सकते हैं। इवन कि एरिक गारसिटी इसके बाद रुकते नहीं, इसके बाद ये भी कहते हैं कि अगर कल के दिन मान के चलते हैं कि इंडिया और चाइना दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन आज के टाइम में चाइना के साथ जो ट्रेड है ना, पूरी दुनिया करता है, पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करता है, इवन कि यूएस भी करता है। तो एरिक गारसिटी की ये कहना है कि अगर कल के दिन हमें इंडिया रिक्वेस्ट करता है कि पाकिस्तान के साथ में कंप्लीटली रिश्ता जो है कट ऑफ कर लो, या फिर चाइना के साथ में जो ट्रेड है ना, सारे ट्रेड को रोक दो, तो ये अमेरिका आगे कभी नहीं करने वाला। ये साफ साफ एरिक गारसिटी ने अपने स्पीच में कहा है। इवन कि यहाँ पर इनका ये भी मानना है कि ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया और रशिया के बीच में आज की नहीं एक लंबे टाइम से रिलेशंस रहे हैं। रशिया ने इंडिया को सपोर्ट किए हैं बहुत सारे वॉर में और बहुत से क्रिटिकल कंडीशंस में। यही नहीं, इंडिया और रशिया के बीच जो रिलेशंस है, कहा यह भी जाता है कि इंडिया और रशिया ऑल वेदर फ्रेंड है। और क्योंकि इंडिया रशिया से अब तक जो है 70% है वेपन्स इंपोर्ट करता है, और इस इंपोर्ट के लिए जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, यानी कि जो उसके कल पुर्जे होते हैं, ये कल पुर्जे भी रशिया से ही मंगवाना होता है। इसको लेकर भी एरिक गारसिटी कहते हैं कि यस, ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया इसको लेकर कंसर्न है, बिल्कुल कंसर्न है। और इसी को लेकर एक अपडेट फिलहाल भी ये आया था जब मोदी जी विजिट में गए थे कि रशिया और इंडिया आपस में अब एग्री हो चुके हैं कि ये एक जॉइंट वेंचर सेटअप करेंगे, और जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना, ये अब रशिया से हमें सप्लाई करने की नीड नहीं होगी, ये इंडिया पर ही इसे बनाया जाएगा। और इसी के रिस्पॉन्स में यहाँ पे एरिक गारसिटी कहते हैं कि रशियन वेपन्स, रशियन मिसाइल्स, जिसकी डिमांड इंडिया एक लंबे टाइम से करता आ रहा है, और इनके पास में भी 70% के वेपन्स हैं, रशियन वेपन्स। इसको कंपेयर किया जाता है खासकर यूएस के वेपन्स से, जो कहा जाता है कि ये मॉडर्न वेपन्स है हमारे पास में। ऐसी बातें यहाँ पर एरिक गारसिटी कहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है कि यूएस इंडिया को थ्रेट कर रहा है। इसके पहले भी सैंक्शंस का जो थ्रेट है ना, ये इंडिया को हमेशा देता आ रहा है। आपको बता दें कि ईरान और इंडिया के बीच में जब 10 साल को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, खासकर चाबहार पोर्ट के ऑपरेशंस को लेकर, और ये फर्स्ट ऐसा ओवरसीज पोर्ट है जिसे इंडिया ऑपरेट करने वाला है फिलहाल 10 साल के लिए। इसको लेकर भी यूएस सैंक्शंस को लेकर थ्रेट क्रिएट किया। इवन कि जब भी रशिया और इंडिया की जब बात होती है रिलेशंस की, यहाँ पर यूएस हमेशा सैंक्शंस इंपोज करने की बात हमेशा से करता आ रहा है। तो एक क्वेश्चन निकलता है यहाँ पर कि आज जहाँ इंडिया खड़ा है, जहाँ यूएस के साथ भी अच्छे रिलेशंस है और रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशंस है, जहाँ माना जाता है कि इंडिया और रशिया आपस में एक वॉल वेदर फ्रेंड है। और ऐसा नहीं कि हमें यूएस की नीड नहीं होगी, हमें यूएस की नीड होगी। अगर हमें चाइना को काउंटर करना है तो यहाँ पर यूएस की नीड बिल्कुल होगी, क्योंकि चाइना और रशिया के रिस्पेक्ट में आपको पता होना चाहिए, रशिया बार बार ये कहता है कि ताइवान जो है वो चाइना का इंटीग्रल पार्ट है, तिब्बत चाइना का इंटीग्रल पार्ट है। तो ऐसे स्टेटमेंट अगर रशिया चाइना के लिए देता रहा है तो यहाँ पर हमें यूएस की नीड काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। खैर, इस अपडेट को लेकर यहाँ पर इंडिया की तरफ से कोई तो रिस्पॉन्स दिया नहीं गया, लेकिन आपको बता दीजिए कि खासकर रशिया और इंडिया के टाइज को लेकर हमारी तरफ से भारत के NSA अजीत डोभाल और यूएसए के जो NSA है सुलिवन, दोनों के बीच में टॉक्स होने वाली है, बातचीत होने वाली है। क्या होगी, किस तरीके से होगी, किस मुद्दे पर होगी, ये आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी एरिक गारसिटी के स्टेटमेंट को देखते हुए यहाँ पर इंडिया की तरफ से जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, किसी भी तरीके के यहाँ पर रिस्पांस अभी नहीं दिया गया है। आगे हो सकता है कि इसको लेकर रिस्पांस दिया जाएगा, लेकिन आप पूरी इस अपडेट को लेकर आपका क्या मानना है? यहाँ पर इंडिया को यूएस और रशिया दोनों के साथ में रिलेशंस को बनाना अब इस टाइम में कहीं ना कहीं टफ होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यूएस जिस तरीके से यहाँ पर फ्रस्ट्रेट है इंडिया रशिया रिलेशंस को लेकर। तो यहाँ पर अब जो एक वर्ड यूज करते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर खड़ा हो रहा है। खैर, आप क्या मानते हैं इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम रिसेंटली ये न्यूज में देखा गया है। आपको ये बताना है कि ये जो प्रोग्राम है किस मिनिस्ट्री के अंडर में ये आता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।